नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने रेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान का जिक्र करते हुए कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी धर्मावलंबी बिना जाति और पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर संगम में स्नान कर रहे हैं। मां गंगा और भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। संगम का संदेश एकता से ही देश अखंड रहेगा, लेकिन जातिवाद और परिवारवाद इस एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। मैं यहां इन्हीं चुनौतियों पर प्रहार करने आया। भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी दुर्लभ है। और प्रयागराज महाकुंभ इस बात का एहसास करा रहा है। पूरा देश, पूरी दुनिया, हर सनातन धर्मावलंबी बिना जाति के, बिना पंथ के भेदभाव के एक संगम में स्नान कर रहा है, गौरव की अनुभूति कर रहा है। मां गंगा का आशीर्वाद, भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद उस संगम के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और संगम का एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है जातिवाद, सबसे बड़ी चुनौती है परिवारवाद। और आज उसी परिवारवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। उसी जातिवाद पर प्रहार करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे अनुरोध करने के लिए, आपसे अपील करने के लिए। आपके विकास में बाधा है ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति। आपके विकास में बाधा है ये बांटने की राजनीति। आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है परिवारवाद की राजनीति और जातिवाद की राजनीति। ये जातिवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं, ये परिवारवाद की राजनीति वे लोग कर रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल अपने परिवार की चिंता की, जनता जनार्दन की चिंता नहीं की। किसी दलित, किसी वंचित, किसी पिछड़ी जाति के व्यक्ति का, किसी का भी इन्होंने कभी उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का ही पुराना जनपद है अंबेडकर नगर जनपद। इसी से अंबेडकर नगर जनपद बना। और जब ये पुराना जनपद अयोध्या था तब इसी जनपद में पैदा हुए थे स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था, संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। आप मुझे बताओ, ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे। जगह जगह झंडे लग जाते थे, कब्जा कर लेते थे। इनका झंडा अपराधी और माफियाओं को बचाने के लिए था। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के, जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। रोज दुष्प्रचार करते हैं, यानी दुष्प्रचार करके भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। याद करिए, 22 जनवरी 2024 को जब
अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और प्रभु रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध करके आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी के हाथ कार सेवकों की खून से सने हुए हैं, जिन्होंने सरयू मैया को। तो अब रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि महाकुंभ में डुबकी का रिकॉर्ड टूट चुका है। यानी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने का रिकॉर्ड टूट चुका है। 10 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और सुबह से ही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। सेक्टर 7 में आयोजित होगा ये रोड शो और 2500 ड्रोन से ये भव्य शो किया जाना है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। 10 करोड़ से ज्यादा सुबह से ही स्नान के लिए श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ी हुई है, मतलब बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की संख्या। और महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन किया गया है। तो आपको बता दें कि 2500 ड्रोन से ये आयोजन किया गया है और 10 करोड़ से ज्यादा सेक्टर 7 में ये रोड शो का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है और महाकुंभ में ड्रोन शो का आयोजन 2500 ड्रोन से ये आयोजन किया जाएगा। तो सेक्टर 7 में ये आयोजन होना है। तो वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे में तीखी नोकझोंक हुई। देखते ही देखे बैठक में हंगामा शुरू हो गया। हालात काबू में न आते हुए देखकर 10 सांसदों को समिति की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया और बैठक को 27 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बैठक की गई और संसद समिति की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे में तीखी नोकझोंक हुई और बैठक में हंगामा शुरू हो गया। तो हालात काबू में न आने की वजह से उसको देखते हुए 10 सांसदों को समिति की सदस्यता से निलंबित कर दिया गया। किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो काम कर रहे हैं। ये काम का है, वो तो हम लोग को तो सोचते ही नहीं है। हम लोग एमपी है, वो तो निजे खुद को नवाब समझता है। आप लोग क्या और उनको बीजेपी का जो है वो लोग उसको विंटर सेशन में इसको जमा करना था। सभी लोगों ने जो है कहा कि नहीं इसको एक्सटेंड करना है। मैंने खुद ही सपोर्ट किया और इसके बाद जो है बजट सेशन के लिए आया। उन लोगों ने कहा कि मीरवाइज को बुलाना है, मीरवाइज को हमने बुलाया। तो सवाल यह है कि चेयरमैन जो है सबके साथ कोऑपरेटिव है। जगदम्बिका पाल जी ने जो है इसको बड़े अच्छे ढंग से चलाया है और उनके ऊपर जो है खामखा ये लोग टेंशन क्रिएट करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। उनके साथ आपको पता है कि बोतल फेंकने की भी घटना हुई, उनकी जान बच गई। तो इस जेपीसी में पहली बार मैंने जो है सभी सांसदों की, अपोजिशन के सांसदों की जो है बदतमीजी को भी देखा है। उसके बावजूद भी पोजीशन पार्टी के सांसद और खासकर हमारे चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी जो है वो सबों को साथ लेकर चलते हैं और मुझे लगता है कि उनको कोऑपरेट करना चाहिए और 27 को इसको पास करना। एजेंडा है आज का हुआ। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरह से जेपीसी की बैठक वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुई और इसमें हंगामा हो गया, क्या कुछ हंगामा देखने को मिला? क्या कुछ पूरी जानकारी, पूरी अपडेट? संयुक्त समिति के
जो बैठक हुई थी तो इसमें जो है टीएमसी के जो सांसद है कल्याण बनर्जी और बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे जो है तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी। इसके बाद जब बैठक कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई थी तो उसके बाद बताया जा रहा है कि कल्याण बनर्जी को जो पूछा था कि बैठक इतनी जल्दी क्यों बुलाई गई। जिस तरीके से जेपीसी की बैठक हो रही थी तो उसको देख के उन्होंने जो है आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी ये बैठक बुलाई जा रही, किस लिए बुलाई जा रही है। लेकिन इस पर निशिकांत दुबे ने जो आपत्ति दर्ज कराई है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच जो है तीखी नोकझोंक हुई, विवाद बढ़ने लगा। तो उसके बाद जो है 10 विपक्ष सांसदों को जो है जगदम्बा पाल जो हैं उन्होंने जो है सस्पेंड कर दिया एक दिन के लिए। बता दें कि 27 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन उसके बाद जो है इस तरीके से इसमें जो है काफी मामला बढ़ता हुआ देखा गया था। लगातार इसकी जो आपत्ति जताई जा रही थी निशिकांत दुबे और जो है बनर्जी के सामने जो है आपस में एक दूसरे में जो है विवाद होने लगा था। तो इसको देखते हुए तब बैठक को स्थगित कर दिया और एक दिन के लिए जो 10 सांसद है विपक्ष के उनको जो है टर्मिनेट कर दिया है जी। और नितिन, अब चूंकि मतलब निशिकांत दुबे अगर आ गए तो कल्याण बनर्जी पानी, मतलब आग और पानी का ये मिश्रण चल रहा है। ऐसे में जेपीसी के उन सांसदों को डाला गया। निशिकांत दुबे का आरोप है कि ये सांसद लगातार जगदम्बिका पाल जी से बदतमीजी करते हैं या एक तरीके से कहें कि अलग तरीके का रवैया उनके साथ अपनाते हैं। उसके बावजूद भी इनको रखा गया और उनकी बात को सुना जाता है, जबकि कल्याण बनर्जी तो इसके उलट बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में बात आगे बढ़ेगी कैसे और फिर किसकी बात को माना जाएगा? देखिए, बिल्कुल बता दें कि निशिकांत दुबे और जो है बनर्जी हैं, इनके बीच में जिस तरीके से आज जो बैठक बुलाई गई थी, बैठक में जो है साफ कर दिया गया था कि इतनी जल्दी ये बैठक क्यों बुलाई गई थी। लेकिन जेपीसी की जो बैठक बुलाई गई थी तो उसको देखते हुए निशिकांत दुबे और बनर्जी के बीच काफी विवाद देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद बता दें कि जिस विपक्ष नेताओं के द्वारा व्यक्त की गई है आपत्ति के बाद कानून के जो विचार विमर्श कार्यक्रम को अगले सप्ताह के लिए जो बनाया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार देखा जा रहा था कि जिस तरीके से काफी विवाद होने लगा, ये विवाद होते होते जो है काफी गर्मागर्मी देखने को मिली थी। तो उसके बाद जो है इसको एक दिन के लिए जो 10 विपक्ष के सांसद है उन्हें जो है सस्पेंड कर दिया एक दिन के लिए और 27 तारीख को जो है ये बैठक बुलाई गई है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से समर्थन करने की घोषणा की गई थी कि उधर जो है भरपूर संशोधन विधायक को जो 2024 का समर्थन करने की घोषणा करने वाला जो है दिया गया था। लेकिन उसके बाद लगातार इसको देखते हुए तो तमाम जो विपक्ष के सांसद थे उनको जिस तरीके से यहाँ पर काफी गर्मागर्मी देखने को मिली, तो इसमें साफ कर दिया गया है कि ये बैठक जो है जल्दी नहीं बुलानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद लगातार जिस तरीके से यहाँ पर जो एक दूसरे पर विवादित टिप्पणी करने लगे, तो विवादित टिप्पणी होने के बाद लगातार जो है इसको जो है स्थगित किया और लगातार इसको देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जगदम्बिका पाल जो है अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक यहाँ पर चल रही थी और बैठक को देखते हुए तमाम जो सांसद थे वहाँ पर बुलाए गए थे। जिस तरीके से जेपीसी की बैठक में जो है काफी निर्णय लिए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद लगातार जो मामला काफी गर्माता है, गर्माने होने के बाद तो लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है सांसदों के बीच में काफी नोक मिली। निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया है कि आखिरकार इसमें जो सांसद थे उन सांसदों में जो है लगातार जो है बनर्जी ने ये मुद्दा उठाया, बनर्जी के साफ कर दिया है कि उनको जो है एक दिन के लिए सस्पेंड किया गया है सांसदों को और लगातार ये बैठक जो है 27 दिसंबर को बुलाई गई है। ठीक है नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जेपीसी की बैठक में जमकर हंगामा हुआ और कल्याण बनर्जी और निशिकांत दुबे में तीखी नोकझोंक भी होती हुई दिखाई दी। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी कहते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने कहा दिल्ली पर 11 गैंगस्टर ने कब्जा कर लिया है, दिल्ली के अंदर खुले रूप से चाकूबाजी हो रही है, चोरी और डकैती हो रही है, पूरी दिल्ली दहशत में है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ठीक हो गई है, मुझे नहीं पता कि वहां की कानून व्यवस्था ठीक हुई या नहीं। केजरीवाल ने सीएम योगी के वार का पलटवार किया। जी ने एक बहुत अच्छी बात कही जिसका पूरे दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। मैं उनकी बात से 100% सहमत हूं। दिल्ली के लोग उससे 100% सहमत हैं। दिल्ली के अंदर खुलेआम 11 गैंगस्टर्स, बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ग्रुप हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को बांट लिया है 11 हिस्सों में और खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से। व्यापारियों के फोन आ रहे हैं 3 करोड़ दे दो, 4 करोड़ दे दो, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। दिल्ली की सड़कों पे गैंगवार हो रहे हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। डेली दिल्ली में 17 बच्चों का अपहरण होता है, डेली दिल्ली में 10 महिलाओं का अपहरण हो रहा है।
दिल्ली के अंदर ओपनली चाकूबाजी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, चेन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। पूरी दिल्ली दहशत में है और पूरी दिल्ली लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। आप उनको बिठा के थोड़ा सा गाइड कीजिए, उनको थोड़ा समझाइए अमित शाह जी को कि दिल्ली की कानून व्यवस्था में क्या करने की ज़रूरत है, कैसे करने की ज़रूरत है, दिल्ली में कैसे सुरक्षा सबको दी जाए। वो कह रहे हैं कि मैंने गैंगस्टर्स सारे ख़त्म कर दिए उत्तर प्रदेश से, तो वो जरा सा अमित शाह जी को गाइड करें कि कैसे दिल्ली के अंदर गैंगस्टर राज ख़त्म किया जाए। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बैठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता दें कि अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और मिल्कीपुर में जनसभा की। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जनसभा की और सीएम योगी ने विशाल रैली को संबोधित भी किया। 8 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। तो आपको बता दें 5 को चुनाव और 8 को उपचुनाव का परिणाम आना है। तो अब ऐसे में समय अब चूंकि बहुत कम बचा है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है मिल्कीपुर विधानसभा सीट का और उस पर जनसभा और फिर समाजवादी पार्टी पर जमकर अटैक। तो सीएम योगी ने विशाल रैली को संबोधित किया। चूंकि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के साथ साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव भी होना है, ऐसे में समय कम बचा हुआ है, समय अब शेष है। लेकिन 8 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव का रिजल्ट आएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर जनसभा को संबोधित किया, साथ ही साथ जमकर हमला भी बोला समाजवादी पार्टी पर। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो महाकुंभ के लिए जारी हुई नई ट्रैफिक एडवाइजरी। आज से प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री बंद। शहरी क्षेत्र में वाराणसी में रजिस्टर्ड वाहनों को ही अनुमति। भीड़ को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महाकुंभ के लिए नई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है और आज से प्रयागराज में बाहरी वाहनों की एंट्री क्लोज यानी बंद। शहरी क्षेत्र में वाराणसी में रजिस्टर्ड वाहनों की ही अनुमति होगी, यानी जो रजिस्टर्ड होंगे, जिनका नाम पंजीकृत होगा यानी रजिस्टर्ड होगा, बस वही वाहन अब एंटर कर पाएंगे। चूंकि लगातार आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में प्रशासन को तो सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आपको बता दें कि इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। अवैध प्लॉट पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। भारत नेपाल सीमा की नो मेंस लैंड से सटे जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और राजस्व की टीम ने कार्रवाई की और वहां से हटवाया अतिक्रमण को। और उप जिला अधिकारी के आदेश पर यह अवैध प्लॉटिंग
जो की गई थी उस पर अब कार्रवाई की गई है। सिद्धार्थनगर जिले के खुनुमा बॉर्डर का यह पूरा मामला है। तो प्रयागराज महाकुंभ में वीएचपी का सम्मेलन होगा। आपको बता दें कि यह सम्मेलन 4 दिनों तक यानी 27 जनवरी तक चलेगा। आज केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी और इस खास बैठक में 13 अखाड़ों और 4 शंकराचार्यों को न्योता दिया गया है। आज इस बैठक में वक्फ और सनातन बोर्ड पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि संतों के साथ बैठक में काशी और मथुरा के अलावा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 का प्रमुख एजेंडा रह सकता है। और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संतों के साथ विचार विमर्श किया जा सकता है। और बैठक में वक्फ और सनातन बोर्ड पर चर्चा होनी है। अगर बात सूत्रों की जाए, मतलब जानकारी की, तो कुछ और भी विषय हैं जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद मार्गदर्शक मंडल की बैठकों में संतों के साथ चर्चा कर सकता है, जिनमें हिंदुओं में घटते जन्म दर और घर वापसी और लव जिहाद जैसे विषयों की प्रमुखता है। और देखा जाए तो बीजेपी का वैचारिक संगठन आरएसएस भी इन विषयों को उठाता रहा है और चुनाव में भी इन्हें मुद्दा बनाने की हर संभव कोशिश भी रहती है। तो 13 अखाड़ों और 4 शंकराचार्य को न्योता दिया गया है। तो यूपी के जौनपुर के रहने वाले थार गाड़ी के शौकीन व्यक्ति ने आनंद महिंद्रा के नाम लीगल नोटिस भेज दी। युवक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के एजेंसी द्वारा युवक की थार रॉक्स गाड़ी की बुकिंग को बगैर कोई उचित कारण बताए रद्द कर दिया था और उनके पैसे भी काट लिए। युवक ने लीगल नोटिस भेजते हुए आनंद महिंद्रा को ट्वीट भी किया। इसके बाद आनंद महिंद्रा द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने ग्राहक को हुई परेशानी को समझने और उसे दूर करने का रिप्लाई दिया गया, जिसके बाद कंपनी के अधिकारी युवक को समझाने और उसे संतुष्ट करने के प्रयास में लग गए। महिंद्रा के खिलाफ जो है राजमन यादव जी हैं, उनके लड़के भी हमारे यहाँ अधिवक्ता हैं। उन्होंने हमें बताया अपने बारे में कि ऐसे ऐसे हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, तो हमने लीगल नोटिस भेजा है। जो तथ्य संज्ञान में आया है, प्रकाश में आया है, उन्होंने एक थार की बुकिंग की थी। उन्होंने थार की बुकिंग 23 अक्टूबर को की थी, 3 अक्टूबर पर आता 3 अक्टूबर को किया था। ऑनलाइन बुकिंग होती है, थोड़ी देर के लिए विंडो ओपन होता है। विंडो ओपन होते ही इन्होंने तुरंत बुकिंग कर दी, 1.5-2 मिनट के अंदर ही। बुकिंग होते ही 21,000 रुपये इनको डिपॉजिट करना पड़ा। 21,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया उन्होंने। इसके बाद था कि मार्च 2025 तक जो है गाड़ी की डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे क्लाइंट के घर पे शादी पड़ी है लड़के की। ये था कि घर में शादी ब्याह है, गाड़ी रहेगी, दौड़ धूप करने में थोड़ा सोसाइटी में इंप्रेशन बनता है। इस कारण से ये था कि हमको डिलीवरी मार्च तक अगर मिल जाएगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, अतार्किक ढंग से बिना कोई कारण बताए हमारी गाड़ी की बुकिंग कैंसिल कर दिया। ऐसा लोग इसलिए करते हैं कि उस गाड़ी को दूसरे किसी को डिलीवर किया जा सके, जिससे ज्यादा ज्यादा 1-2 लाख रुपए मुनाफा कमाया जा सके। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।